CUET 2025 क्वेश्चन पेपर ऑफ बायोलॉजी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 में जो क्वेश्चन पेपर हमारा बायोलॉजी का आया था, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस अभी तक की है, जिसमें हमने वन शॉट वीडियोस की है, जिसमें हमने छोटे छोटे कुछ टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है वो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। मैंने एक साइंटिस्ट की वीडियो डाली थी, उस वीडियो से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक वीडियो डिसीजेस की डाली थी, वहां से 2 क्वेश्चन, डिसऑर्डर की वीडियो से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ वो वीडियोस डाली है, एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है CUET लास्ट टाइम रिवीजन। तो उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, उसमें जो आपको वीडियोस मिलेगी, आई एम एश्योरिंग यू आपके 50 के 50 क्वेश्चन उन्हीं वीडियोस में से होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। और एक भी वीडियो मेरी 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर वीडियो 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको नंबर बनाने हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, तो 2 दिन में भी अगर आप उन वीडियोज़ को कवर कर दोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर बन जाएंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर के दौरान मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैं कितनी बार करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए, सिर्फ 15 मिनट में हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इतने अच्छे से हो जाएंगे कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आपको दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो कौन था जिसने विशिया फाबा पे एक्सपेरिमेंट किया था और सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बताया था। साइंटिस्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, टेलर ने ये बात बोली है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज किसमें से आइसोलेट किया गया है? थर्मस एक्वेटिकस में किया गया है। ठीक है, जो कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के टाइम पे यूज होता है, ये भी मैंने आपको करवाया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन 50 में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में करवा रखा है। सारी बातें छोड़ो, ठीक है, 10 से 15 सेकंड की वीडियोस डाली हुई है मैंने, सिर्फ उन वीडियोस में से 40 क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में। ठीक है, चलिए, एलाइसा टेस्ट किसके ऊपर बेसिस पे है? एंटीजन एंटीबॉडी में। एलाइसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एड्स को जांचने के लिए, एड्स को डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट क्रॉस है जिसमें हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग भी मिलेंगे और होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग भी मिलेंगे। तो देखो, टेस्ट क्रॉस का मतलब एक बात तो क्लियर है, हम एक पेरेंट को स्मॉल टी के साथ यानी होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाएंगे, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, बचे 3 ऑप्शन। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं कैपिटल टी लिख दूं तो सारी जनरेशन ये आ जाएगी, तो ये हेट्रोजाइगस तो है लेकिन होमोजाइगस नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं स्मॉल टी लिख दूं तो सारे ही स्मॉल टी आ जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। नेक्स्ट, सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है? एस फेज में होता है रेप्लिकेशन। हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में उसने वायरस को किस मीडियम पे ग्रो किया था? तो सल्फर का 35, फॉस्फोरस का 32। ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का कौन सा प्रोसेस नहीं है? आरएनए इंटरफेरेंस एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोन मिलती है। ओजोन लेयर की थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए डॉप्सन यूनिट होती है। एक्स C2 का एग्जांपल करवा चुकी हूँ, अगेन सीड बैंक है। ये तीनों इन C2 में आते हैं, ये तीनों प्लस सेक्रेट ग्रुप्स अगर कहीं पे दिख जाए तो वो इन C2 है, बाकी सारे आ गए। जूलॉजिकल पार्क हो गया, ये सीड बैंक में आ गए। ठीक है, वेलवेट ग्रास सीड में कोटिलिडन क्या कहलाता है? तो वेलवेट ग्रास सीड क्या होता है? मोनोकोट, और मोनोकोट के अंदर कोटिलिडन कहलाता है स्कूटेलम। डायग्राम बार बार करवाया, इस तरीके से डायग्राम होता है। ठीक है, और यहाँ पर एपीब्लास्ट निकला हुआ होता है, कोलियोप्टाइल होता है, कोलियोराइजा होता है, इस तरीके का डायग्राम बताया है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट फॉर गार्डन पी प्लांट? अगेन मैंने आई थिंक शॉर्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, छोड़ो, आप वीडियोस जाके देखो, आपको सब पता लग जाएगा। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आपको ये बताने में, ये गिनाने में कि मैंने कौन सा टॉपिक कितनी बार करवा दिया है। आप ये वीडियो देखिए, यहाँ से आपको फायदा मिले यहाँ से फायदा लीजिए, किसी और वीडियो से मिले किसी और से लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैं बस आपको ये कहूँगी, नंबर चाहते हो तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट के थ्रू ग्रो थ्रू हो जाना। ठीक है, मुश्किल से 3 से 4 घंटे में आप पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लोगे और आपके 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ 40 से 45 क्वेश्चन तो 100% हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, रिसेसिव ट्रेट इनमें से कौन सा है? कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम होता है जब 8 हिस्टोन के ऑक्टामर जो होते हैं उनके ऊपर डीएनए कॉइल हो जाए। डीएनए नेगेटिव होता है, हिस्टोन पॉजिटिव होता है। तो देख लो, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। किसने? ग्रिफिथ ने दिया था। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को वेलिन से रिप्लेस करना फिक्स्ड पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन पे, इसे क्या करते हैं? सिकल सेल अनीमिया। गैग इज रिप्लेस्ड बाय गुग। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप को लगाना है तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कर दो, ई। उसके बाद उसको क्या कर दो? डाइजेस्ट कर दो, सी। उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेगमेंट को अलग अलग कर दो। फिर साउदर्न ब्लॉटिंग कर दो एंड फिर VNTR से हाइब्रिडाइजेशन कर दो, ECBDA। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा।
लिख के ले लो, दिस क्वेश्चन विल कम इन 2026। ये क्वेश्चन 2026 में ज़रूर आएगा, ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ। चलिए आंसर आ गया हमारे पास ECBDA 2, ठीक है। अभी तक की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, चलो देख लेते हैं। जो 100% आएंगे मैं आपको बोल सकती हूँ, यस ये क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा। 3 क्वेश्चन बता दिए अभी तक मैंने, ओके। ये क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा। 4 क्वेश्चन बता दिए अभी तक मैंने इस पेपर में से, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमीबिएसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। फिलेरिएसिस वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी वुचरेरिया मलाई से, जिसे हम एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। रिंगवोम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन पॉलीस्पोरम से होता है। 4 आ गया। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। तो देख लो, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3 किस में दिख रहा है आपको? 2 1 4 3, यस। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोट बस्टर के लिए। ये लिख लो इसको, 2026 में पक्का आएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन, बिल्कुल ठीक है। क्रोमोसोम Y हैज द फ्यूएस्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो क्रोमोसोम 21 हैज द मोस्ट जीन, ये अपने आप गलत हो गई। 1 के अंदर सबसे ज्यादा होता है। क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं और क्रोमोसोम Y के पास सबसे कम, ठीक है। तो क्रोमोसोम 21 के पास तो ज्यादा हो ही नहीं सकते। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग उसका स्टेप नहीं है, एक्सटेंशन एनीलिंग डीनेचुरेशन है, ठीक है। इसको लिख लो, ये 2026 में पक्का आएगा। छठा क्वेश्चन आज की वीडियो से, 2026 में पक्का आएगा। घूम फिर के कैसे भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। ये लिख लो, 2026 में पक्का आएगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ की कर्व इसने पूछी है। लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए होता है dN/dt इज इक्वल टू RN 1 - N/K। जनरली ये लिखा होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको देख के। तो इसको 1 - N/K को सोल्व करोगे तो K - N/K ही तो बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन लिख लो, 2026 में पक्का आएगा, बता रही हूँ यार मैं। Z किसके लिए होता है? बीटा गैलेक्साइड। Z याद करवाया था। Y किसके लिए होता है? परमीएज। A किसके लिए होता है? ट्रांस एसिटाइलेज। I किसके लिए होता है? रिप्रेसर। हो गया बस। तो ये हो गया 4 3 1 और 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यस ऑप्शन 2। एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, 2026 में पक्का आएगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस और कन्वर्जेंट एनालॉगस, चाहे इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन आए, चाहे यही क्वेश्चन रिपीट हो, आएगा जरूर, ठीक है। अमीनो एसिड इज अटैच टू विच साइट ऑफ टीआरएनए? अमीनो एसिड जो होता है वो टीआरएनए के 5th एंड से अटैच होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोइड ऑर्गन इज लार्ज एट द बर्थ बट रिड्यूसेस विद एज? थाइमस। विच ऑफ द, ये इनमें से कौन सा बैक्टीरिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्टमक इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स? लैक्टोबैसिलस, लैब बैक्टीरिया, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन आ गया। अगेन विस्की ब्रांडी रम आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट नहीं विद होता है ये। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस डॉक्टर्स नहीं, ब्रूअर या बेकर ईस्ट होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। इसका हमें क्या बताना है? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या जाएगा? जी की जगह सी लगा दो, टी की जगह ए, टी ए ए टी जी सी, किसमें है? ये रहा। और कॉम्प्लीमेंट्री 3 to 5 होगा, उल्टा होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? कौन सी स्टेटमेंट गलत, नॉट करेक्ट, सही नहीं है, ठीक है। मतलब सही है वाली निकाल लो, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्ड, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये बोनस क्वेश्चन था 2025 का, ये देख लो। एक्सोन्यूक्लियस जो होती है एंड से डीएनए निकालता है, सही है स्टेटमेंट। एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखकर निकालता है विद इन द डीएनए, सही है। लाइगेज स्टिकी एंड को जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 था, ये भी ठीक है। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोनस मिला था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको भी मार्क कर लीजिएगा। एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यस, यहाँ पर आ जाते हैं। डोडो कहाँ का है? डोडो है मॉरिशियस का, ए का 3, ठीक है। क्वागा कहाँ का है? अफ्रीका का, बी का 1, आंसर आ गया, ठीक है। थाइलोसिन हमारा ऑस्ट्रेलिया, फेलर का हमारा रशिया, ठीक है। चलिए, मेगास्पोरेंजियम से कौन एसोसिएटेड नहीं है? मेगास्पोरेंजियम मतलब हम बात कर रहे हैं फीमेल की। फीमेल में जनरेटिव सेल नहीं होती, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल मेल में होती है, जबकि फ्यूनिकल, इंट्यूगमेंट, माइक्रोपाइल ये तीनों फीमेल में होती है, ठीक है। आगे आ जाइए। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एसेसरी डक्ट? एसेसरी डक्ट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट से रिलेटेड काम कौन नहीं करता? फेलोपियन ट्यूब करती है, यूट्रस करता है, वजाइना करता है, सर्विक्स नहीं करता। आंसर आएगा 3, सर्विक्स, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मोन्स प्यूबिस आ जाता है, हाइमन भी आ जाता है, क्लाइटोरिस भी आ जाता है, मेमरी डक्ट नहीं आता, सर्विक्स नहीं आता। तो ए बी डी किस में है? ए बी डी ऑप्शन 3 में।
सिलेक्ट द ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एट द टाइम ऑफ क्वाइटस। स्पर्म कहाँ नहीं पहुंचेगा? स्पर्म ओवरी में नहीं पहुंचेगा, ओवरी से तो वो पहले ही आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, है ना। स्पर्म तो फेलोपियन ट्यूब तक ही जा सकता है मैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस बिफोर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? क्या ओव्यूलेशन से पहले नहीं होता? तो देखिए ओव्यूलेशन से पहले LH एंड FSH इंक्रीज ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल ठीक है, तभी तो फॉलिकुलर ग्रोथ होगी, तभी तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, है ना। हमने पढ़ा था ना फॉलिकुलर फेज में FSH का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से फॉलिकल ग्रोथ करती है और फिर वहां से एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम बननी शुरू हो जाती है। कॉर्पस लूटियम का नाम ही कहाँ से आ गया? कॉर्पस लूटियम तो ओव्यूलेशन के बाद बनता है। आंसर आ गया ऑप्शन 2। LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, बिल्कुल ठीक है, इसी को तो ओव्यूलेशन कहते हैं। मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ LH इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल, बिल्कुल ठीक है, ये भी ओव्यूलेशन हो गया, ऑप्शन 2 आ गया आंसर। प्रोलिफरेटिव फेज, अच्छा मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन होती है, ये पहले से 5वां दिन होगा। प्रोलिफरेटिव उसके बाद आता है, तो 5वें से 13वां दिन हो गया। उसके बाद सिक्रीटरी फेज आता है, तो ये हमारा हो गया 15th to 28th, और ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेशन 14th आ गया। तो 1 का आ गया हमारे पास 1 का 4, ये रहा आंसर, ठीक है, हो गया। नेम द पॉपुलेशन इंटरेक्शन विच एक स्पीशीज बेनिफिट होती है और अदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कमेंसलिज्म आंसर आ गया +0, जैसे कि वेल बार्नेकल, ठीक है। प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस पैरासिटिज्म बिल्कुल ठीक है, प्रीडेशन प्लस माइनस होता है, प्रीडेशन प्लस माइनस होता है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट इनकरेक्ट मैच, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दी हुई है, एक ऑर्किड ग्रो ऑन एफिफाइट ऑन अ मैंगो ट्री वेयर मैंगो ट्री डज नॉट डिराइव एनी एपरेंट बेनिफिट, बिल्कुल ठीक है, ऑर्किड का फायदा होता है, मैंगो ट्री का कुछ नहीं होता, 0, ये बिल्कुल ठीक है, कमेंसलिज्म कहते हैं इसको, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ अबिंगडन टोर्टवाइस, ये किसका एग्जांपल हो गया? गैलापागोस आइलैंड वाला। ये हमारा जस्ट अ सेकेंड, फिग ट्री एंड वास्प तो हमारा म्यूचुअलिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ अबिंगडन टोर्टवाइस, किसका एग्जांपल था? ये कमेंसलिज्म का ही था ना, गैलापागोस आइलैंड, यस। ए का 2 आएगा, ए का 2 आंसर मिल गया। बी का नहीं, ये तो नहीं हो सकता, चलो चेक करते हैं, 1 मिनट, 1 सेकेंड। फिग ट्री एंड वास्प तो म्यूचुअलिज्म होता है, डी का तो 3 आएगा ही आएगा, मतलब ये गई ये गई, ए का 4th हमें मिल गया, ये कंपटीशन होता है, ठीक है, डी भी हो गया। अब बी और सी में डाउट आता है। बी क्या है हमारे पास? इन्फेस्टेशंस ऑफ मेराइन फिशेस बाय कॉपपोड्स और कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, मेराइन फिशेस बाय कॉपपोड, इसका आंसर कमेंसलिज्म, ठीक है, कैटल ईग्रेट वाले का कमेंसलिज्म हो गया और इसका पैरासिटिज्म हो गया, तो 2-1, तो आंसर आ गया ऑप्शन 4, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मुझे इसमें डाउट है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर इन रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर के लिए इनकरेक्ट पेयर बताना है। वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, कन्फर्मर कहाँ से होगी? तो रेगुलेटर होते हैं, आंसर आ गया 1, ठीक है। कियोलेडो नेशनल पार्क बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, माइग्रेशन ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वू प्लैंकटन पॉन्ड्स के अंदर सस्पेंडेड डेवलपमेंट में जाती है, डायापोफ ठीक है। इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट इट एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विच वन इज द एग्जांपल ऑफ हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, वो हो गए टेपवॉर्म, लीच, अर्थवॉर्म, ये तीनों हो गए, ठीक है। इन डिप्लॉयड सेल विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो मियोसिस कौन करता है? मियोसिस कौन करेगा? स्पोरोजिन ऑफ टिश्यू करेगा ना, बाकी तीनों तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। हु प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव प्री एग्जिस्टिंग से लाइफ आती है, ऑपरीन हेल्डेन ने कहा था, ठीक है। इन अ बायो रिएक्टर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर, स्मॉल नहीं होते, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर होते हैं, तो ये तो हो गए गलत। इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स आर रेडी फॉर मार्केटिंग विदाउट टेस्टिंग, नहीं, इसके बाद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तो आंसर क्या आ गया? दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मेथड व्हेन ओवम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू द फेलोपियन ट्यूब, ओवम क्या है? ओवम क्या है हमारा? गैमीट, तो गैमीट कहाँ जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब में, तो जीएफ कहाँ दिख रहा है? ये रहा गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक पेरेंट ए ब्लड ग्रुप वाला है, अदर पेरेंट ओ ब्लड ग्रुप वाला है, चिल्ड्रन के पास क्या हो सकता है? देखो ये होगा IA या फिर IA IO, चिल्ड्रन तो पक्का IO ही होगा, तो अगर ये हुआ तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा और ये हुआ तो ब्लड ग्रुप ए और ओ बनेगा, तो चांसेस क्या है? बोथ ए एंड ओ, ठीक है। साइज ऑफ VNTR कितना होता है? 0.1 to 20 kb, 0.1 to 20 kb। द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए क्या क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होगा, फिर सर्जरी करी जाती है, फिजियोथेरेपी नहीं होती, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। BDE बॉलवॉर्म्स की ग्रोथ, क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये किसका होता है? कॉर्न बोरर का होता है, कॉर्न बोरर का, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। यहाँ से मैं आपको ये भी बता दूं, अब मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बताए थे कि जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यस, एक क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से पक्का मिलेगा,
एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा, 2। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 3। एक क्वेश्चन, 4। मतलब एक मेंस्ट्रुअल वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक मेंस्ट्रुअल फेज से ज़रूर मिलेगा, 5। वीडियो बता रखी है मैंने मेंस्ट्रुअल की अलग से, 2 हैं यहाँ पे देख लो, 5। उसके बाद ये मैंने बताया था 6, ये मैंने बताया था पक्का आएगा एनालॉगस स्ट्रक्चर, 7। ये आइजिया वाला पक्का आएगा, 8। ये इक्वेशन पक्का आएगी, 9। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 10। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का मतलब है यहाँ पे जितने भी ये 4 थे ना, चारों के चारों एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, ये सारे, 11। ये 12, ये 13, 14, 15 क्वेश्चन। बताओ 50 में से 15 क्वेश्चन मैंने गारंटी दे दी कि जो मैं 15 क्वेश्चन कह रही हूँ, ये 15 क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में ज़रूर आएंगे 100%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।